देखिएगा, अभी आपने घर से किया, अभी आपका एक क्वेश्चन अभी दूंगा, देखिए पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना प्रैक्टिस की है। अभी पहले मैं होमवर्क आपको बता रहा हूँ। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी आर ऑन द सेम ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी आर ऑन द सेम बेस। ये देखिए, पेन को छोड़ दीजिए, कट कट करिए, सेम बेस पे है। एंड अनदर थिंग इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी दिया है, वेरी नाइस। ये मैंने पहले ही कट मार्क मार दिए हैं, ये दिया हुआ है आपका नाम देखो। इसके बाद आपका नाम देखो, ए ई इज इक्वल टू बी। ई यहाँ पे है, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। आप इसमें अगर इसको 1 1 2 इसको 3 ये 4 करते हैं, आपका देखो ना, ये 5 ये 6 7 8 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एंगल सी एंगल डी को आप एंगल सी एंगल डी अगर नहीं भी लिखते हैं आपका, यू आर नॉट गोइंग टू राइट 3 and 4, कोई दिक्कत नहीं है। ए को आपका अगर आप लिखते, क्योंकि देखो एंगल ए जो है दैट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 and 7। पहले तो इतना ये छोटी छोटी चीजों को समझा करो। आपका नाम देखो, एंगल बी यहाँ पे देखो, एंगल बी इज, अगर आपको एंगल बी लिखना हो, सपोज ए बी सी लिखना होगा तो आप एंगल 8 लिखेंगे। एंड अगर आप एंगल डी बी सी लिखना हो, एंगल 6 लिखेंगे। एंड 8 and 6 बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल बी। आपका दोनों को मिला करके आपका जो कंबाइन करके वो आ रहा है। एनीहाउ नाउ गिवन में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी होना चाहिए, क्योंकि ए बी सी ऐसे जा रहा है तो बी ए डी बैड होना चाहिए। वैसे वहाँ उसने ए बी डी लिखा, क्योंकि सेम बेस को कायदे से ऐसा होना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपका आप ए बी डी लिखते हैं, आपका तो ए बी डी आर ऑन सेम बेस ए बी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए ई इज इक्वल टू बी। टू प्रूफ में आपको करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी। कोई बात नहीं, प्रूफ में देखिए in triangle ACE and in triangle BED, देखिए इधर से एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। देखो गिवन में ध्यान से देख लीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये देखिए आपका ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं तो पूरा लिख देता हूँ। एंड ए ई इज इक्वल टू आपका नाम देखो बी। ये देखिए मैंने ट्राइंगल्स जो बेसिकली मैंने लिए हैं, देखो ये सी ए बी ई डी, नीचे का सुपला साफ है, देख लीजिएगा। दिस एंगल 3, ये आपका एंगल 4 है,
ये आपका देखो इस एंगल 1 एंगल 2 कट मारा हुआ देखो। अभी मुझे इतने की आई ओनली रिक्वायर दिस वन, बस इतना ही मुझे जरूरत थी आपका। तो ये मैंने आपका देखो इसका फिगर बना दिया। एंगल ए सी है, एंगल ए सी एंगल बी ई डी। वैसे ए ई सी करते ज़्यादा बेहतर रहता। अगर ए सी ई किया है ए सी तो इसको बी डी ई करना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। आपके स्कूल टीचर की तरफ से तो सब ठीक ही है। ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल बी डी ई बाय एंगल साइड आपका कॉन्करेंस। अब यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हैं। क्या करें, एक तो देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 यू कैन राइट। एक इस वाले को देखो, ये बाई सीपीसीडी में यू कैन डू दिस। ये बाई सीपीसीडी एंड द अनदर वन इज AC is equal to आपका नाम AC is equal to BD। AC is equal to B by CPCD। जी अभी तो मोहतरमा ये अभी दोबारा होगा जी। अभी एक बार में कहा होगा ट्राइंगल देखिए ना आप। अभी ट्राइंगल कौन कौन से लिए, विच वन ट्राइंगल यू हैव टेकन। एक बार में तो ये आ ही नहीं सकता, इन वन टाइम इट कैन नॉट बी। आपने नीचे की तरफ बनाया। हाँ। ये तो मैंने समझाया था शायद पहले भी। अगर तो लेकिन आपने ए और आपका ए ई कहाँ है फिर। हाँ तो कहाँ आ रहा आपका। हाँ अब देखो ना, अभी तभी तो फिगर आपकी गलत बनेगी। तो चलो अब आपका देखो ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका देखो। अब मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसको छोड़िए। अब आपका ये आ गया। अब आपका देखो उसके बाद कोई बात नहीं, अगर लिखने में गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन अब समझ लीजिए, अभी पता लग जाएगा कितने इंटेलिजेंट है आप लोग। अभी इसके बाद तुम ही नहीं करना है आपका। देखिए अब आपका ई ए बी, ये देखिए ये दोनों कट मारेंगे। देखो यहाँ पे इतना पोर्शन। अब आपका देखो ना इन ट्राइंगल ए ई बी, आप ई ए बी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो ए ई इज इक्वल टू बी, ये गिवन है। तो देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल वाई। गिव मी द रीजन, गिव मी द रीजन। तो आपने मेरे हिसाब से इतना क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद जी आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है जी। या और आपका इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल, या तो ये लिखे आप, और या आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लिख दें, और लिखा हुआ इसीलिए। अब आपका देखिएगा ये थर्ड आ गया। अब आपका देखो इसके बाद थर्ड फेस में आइए। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में देखो एंगल 5 प्लस एंगल 7, इसको ऐड कर दीजिएगा लेफ्ट टू लेफ्ट। एंड इन राइट आपका देखो एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये देखो लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। आपका देखो एंगल 5 प्लस एंगल 7 को व्हाट यू कैन राइट, एंगल सी ए बी। अति उत्तम।
और एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज DBA। ये देखिए, दिस इज द रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड, आप कह सकते हैं इसको, या इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब आइए आपका देखो ना फोर्थ नंबर। ये देखिए इधर से, ये ऑलरेडी आपका ना, दिस इज ABCD, ई की अभी हमें काट दिया, बस जरूरत ही नहीं। एंगल C एंगल D इक्वल है, जिसको हमने 3 and 4 भी हैव टेकन। ना देखो ये कंप्लीट आपका, देखो ये पूरा डबल कट मार रहा हूं, ये ऑलरेडी आपका एंगल CAB इज इक्वल आपका एंगल DBA आपका आ गया है, और माशाल्लाह ये भी आपका CPCT में आ गया है। देखो AC इज इक्वल टू BD आ गया। देख लीजिए, पानी में जरा कम दिमाग लगाइए। इन ट्राइंगल कैब एंड इन ट्राइंगल DB, ABC या BAD बैड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका नाम, अगर इसको ABC लिख रहे हैं तो इसको BAD बैड लिख देते थे। यहां से ऐसे चल रहे हैं तो यहां से ये चल रहे हैं, या इसको अगर आप ऊपर से आ रहे एंगल CAB कैब लिख रहे हैं तो यहीं से नीचे को आपका एंगल DB है। आपकी मर्जी है, देखो मैंने बोला। अब आपका देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये देखो, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D यू कैन राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन। AC इज इक्वल टू BD, गिवन का है, तो फिर गिवन हर समय गिवन बाय CPCD या फ्रॉम ए क्वेश्चन नंबर आपका देखो ना, एंड एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DBA, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, या प्रूव्ड एबव भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्रूव्ड एबव। तो देयरफॉर a triangle CAB is concurrent to our triangle DBA by angle side angle। प्रॉपर्टी है आपके पास, आर यू श्योर? बस, और जो लास्ट में प्रूव करना है AD इज इक्वल टू BC। दो बार ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट करने के बाद आ रहे हैं फिगर की पोजीशन इन ए फर्स्ट अपना स्लॉट, दैट इज द फिगर पोजीशन, इन द सेकंड स्लॉट, इन द थर्ड स्लॉट आप करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको तुरंत करिए, अभी पता लग जाएगा आप कितने इंटेलिजेंट घर में किया आपने। अगर आप जो कह रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B लिखते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 101%, क्योंकि देखो जब आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल यू आर टेकिंग आपका नाम, तो इन प्लेस ऑफ CAB यू कैन राइट एंगल A, और इन प्लेस ऑफ DBA यू कैन राइट आपका B। इस स्लॉट में मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता था, बिकॉज एंगल A वाज डिवाइडेड इनटू 5 and 6, इसलिए यहाँ आपका अल्टीमेटली यू कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल B यू कैन राइट, ऑब्वियसली परफेक्ट। देखिए अब एक चीज और, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे दिमाग में एक खुरापात और आ रही है। वो खुरापात ये आ रही है, अगर देखिए ना, ये आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अब आप जैसे यहां पे, ये तो हो गया बाई CPCT में, अगर आप यहां पे ये कर दें EC इज इक्वल टू, या हाँ EC इज इक्वल टू आप ED कर दें बाई CPCT,
मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए अब मैं इसको क्या करूँ, ये सीपीसीटी देखो, दिस ट्राइंगल ये आपका पूरा हो गया, मैंने उसको हटा दिया है रिमूव, जिससे मैंने वो लेकर के चला, ये ए सी इज इक्वल टू बी डी जो मैंने लिखा था ये मैंने रिमूव कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने देखो ई सी इज इक्वल टू ई डी बाई सी पी सी टी किया। अब मैं इसको देखो ई डी इज इक्वल टू ई सी, स्वैपिंग अगर मैं करता हूँ, स्वैपिंग अगर मैं करता हूँ तो देखो ना आगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स कंपटीशन लेवल के लिए जनरेट कर रहा हूं। देखो अब आपका देखिए ए ई प्लस ई डी, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट इक्वल, इसका राइट बी और प्लस ई सी, ए ई प्लस ई डी मिलकर के आपका क्या हो गया ए बी, एंड बी प्लस ई सी मिलकर के आपका क्या हो गया। कितने टीचर को ये डाइजेस्ट हो पाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर जिसको स्वैपिंग की नॉलेज है, बिकॉज दिस स्वैपिंग वर्ड अपन जनरली इट केम फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब हम लोग काम करते थे, आप लोग तो आज तक हम कर रहे हैं, हमने आपका विंडो में, हमने डॉस में, फिर हम उसमें MS डॉस में आए, MS डॉस में भी हम 7.22 वर्जन पे आए, फिर उसमें एक्सेल वगैरह में फिर हमने काम किया। आज आप पता नहीं किस में काम कर रहे हैं, अब तो आज आप किस में काम क्या कर रहे हैं, अब तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में काम कर रहे हैं। आप बच्चों को देख लीजिएगा, खाना दूसरे बात को खाते हैं, पहले हाथ में छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल के 1.5 साल के देख लीजिए आप, दूध पिया कहेंगे नहीं पियेंगे दूसरे, मोबाइल न दोगे तो पूरा घर सर पे होगा। 12 मैंने इसको अगर आपका इतना प्रोसेस से नहीं भी करते तो ये प्रोसेस भी मेरे पास था, लेकिन इसमें स्वैपिंग कितने टीचर्स को ये रास आता है, अगर बाई दी किसी ने देखा, या कितने राइटर्स को ये रास आता है स्वैपिंग, ये तो वो जाने। मेरा काम तो कॉम्पिटिटिव लेवल में जनरेट करने के लिए, अगर सपोज के लिए कभी ऐसा आ गया, हो सकता है कि ज्योमेट्री में आपका आ गया, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्होंने फिगर बनाया, उन्होंने कहा यार इसको ऐसा कर, तो उस समय आप इतना नहीं सोचेंगे, उस समय आप ऑरली सोचते हैं, पेन तो चलाते हैं, पेन के साथ साथ आप अपना दिमाग भी चलाते हैं, और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो ऐसा रिजल्ट जो यहाँ आया है वो बिल्कुल इतनी लाइन आपका इस करने से पहले ही आपका आ जाता है। इज इट क्लियर? तो मेरा काम बताना है। बहरहाल अब आप उस पे नजर, ये देखिए एक्चुअल में आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो एज है उसमें आपकी रेंज ही यही सवाल की होनी चाहिए। यही जो मेन आपका बेसिकली मूल जो आप फर्क समझते थे, मेन फर्क आप जो है स्कूल में और कोचिंग्स में यही है। कोचिंग का मतलब ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स होती हैं, याद रखिएगा, हर तरफ से आपको बताने की कोशिश की जाती है। कल भी आपके जाने के बाद कोई आए थे, हरगोविंद सुयाल के एक पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम के आए थे, तो वो भी मुझसे यही बात कर रही थी, लेडी थी कोई, कि सर ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा आपका स्कूल तो ख़त्म कर दिया। ये मैंने उनसे बात बोला, हाँ सर, वो अब हमारा वो हरगोविंद सुयाल ले रहा जो पहले था, खुद वो लेडी बोल के गई शाम को, बोला ख़त्म कर दिया वहाँ के स्कूल टीचर्स ने। जब आप ट्यूशन की पद्धति पे आ जाते हो तो फिर ये पढ़ाने का जो चाम होता है, बोला जब वो इतना अच्छा पढ़ा रहा, तो मैंने कहा मुझसे मत बोलिए मैम, ये अपने प्रिंसिपल से जाकर के बोलो कि कचरा क्यों फैलाया हुआ है। ये देखिए दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर में देखिए आप ना, ये डबल कट लगा रहा हूँ, डबल कट या सिंगल कट जो भी आप लगाएं, इसका मतलब देखो स्क्वायर हो गया। पहले आप पेन छोड़ दीजिए, ABCD इज ए स्क्वायर, EF इज पैरेलल टू, बोला उसने आपका नाम BD, तो पहले तो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द डायगोनल BD। बीड़ी नहीं पीनी है तुमने, सिगरेट पियो, बीड़ी क्यों पी लो, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, है ना।
तो बी डी आपका देखो ये हुआ। अब बी डी के पैरेलल ई एफ है, देखिए इसका मतलब ये देखिए ये हो। आप खुद देखिए, इधर इधर वो गप्पे मत मारिए, यहां देखिए ये आर्ग्यूमेंट अब मुझसे करिए। ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, जब तक बी डी नहीं बनेगा तब तक ई एफ नहीं हो सकता। एंड बी डी इज आपका ना व्हाट, अब बी डी भी कई राज दबाए हुए हैं, सो मेनी सीक्रेट्स द बी डी इज हाइडिंग। आपका देखो, उसके बाद ये हो गया। अब आप देखो पहले तो गिवन लिख रहा हूं इधर, नो ए बी, अभी किसने बोल दिया ए बी सी डी इज ए, आपका देखो स्क्वायर एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, ये उसने बोला। इतना मैंने काम कर दिया। उसके बाद कह रहा देखो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, ये भी दिया है, ठीक है। मैंने क्या करना, आर देखिए, आर उसने बोला एक मिड पॉइंट है, ठीक है, मुझे क्या मतलब हो या ना हो मुझे, लेकिन अब उसने बोल दिया है आर इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ई आर इज इक्वल टू एफ आर, ये हो गया मिड पॉइंट है। ये देखो ट्रिपल कट मार दिया मैंने, देखिए उसने बोल दिया आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, इसका मतलब इट मींस ई आर इज इक्वल टू आर एफ हो गया आपका। देखो इधर से अब टू प्रूफ है, कोई बात नहीं, टू प्रूफ में जरा मुझे बताएंगे क्या है वहां पे, पी ई इज इक्वल टू डी एफ, ओके, फर्स्ट पार्ट ये एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, ए आर बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, बैड, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, कंस्ट्रक्शन करिए इधर से, क्योंकि मैं फिगर देख के नहीं बना रहा हूं, मैं फिगर वहां से टैली कर रहा हूं, तो फिगर जब मैं वहां से टैली करूंगा तो मैं कंस्ट्रक्शन भी बनाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन में देखो ज्वाइन ए विथ ई आर एंड एफ। मैंने आपको इतना दिनों से आपको पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं करोगे और ये आपका याद रखेगा। अभी मैं कल एक YouTube में आपका देख रहा था, इसीलिए मैं आपको शेयर करता हूं। लोग बड़ा कहते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसने निकाला हुआ अभी आपका आईएएस निकाला है, क्या कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी? कौन कहता है एनसीईआरटी? और मैं आज लगातार इतने सालों से चिल्ला रहा हूं बच्चों को, ये एनसीईआरटी आपका पास होने का जरिया है, इसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट, आई हैव नो डाउट, एक्सट्रीमली नो डाउट दैट आप पास हो सकते हैं। इसके बेस में आज की तारीख में आप 100% भी लेके आ रहे हैं। कैसे ला रहे हैं ये खुद आप अपने आप को एसेस कर लीजिए। और जो अभी 10th से गए हैं, तभी मैंने कहा जिस स्कूल में 250 बच्चे 500 में से 90 अप लेके आ रहे हैं, उसी स्कूल में 12th में 10 बच्चा भी जो है बड़ी मुश्किल से अगर आपका 90 अप ला रहा है, तो क्या रिजल्ट देने की कोशिश कर रही है सरकार? मैंने ये फेसबुक में भी डाला कर, कल जब मैंने कन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने कल बताया है बच्चों को, तो मैंने फेसबुक में आपका रील में मैं अब यूर स्टोरी में जब मैं डालता हूं, तो यूर स्टोरी में मेरा वो पूरा मैंने डाला है कि इस देश में इलिटरेट नेताओं की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का सिलेबस हमने अपने बच्चों को इतना निकम्मा बना दिया है बचपन से। कोरोना पीरियड में तूने तो पढ़ा नहीं, सिलेबस को लोअर कर दिया और तुम पास हो गए, बड़ा उछल रहे हैं मोहल्लों में। हमारे बच्चे की तो 100% है। माँ बाप को भी तो सोचना चाहिए, मेरे बच्चे की औकात 100% की थी, झूठ कभी नहीं हुई। आपको सीबीएसई इतनी बड़ी एजेंसी है, आपको मक्कार बना रही। मक्कार मत पढ़ो, हम हैं तुम्हारे पीछे खड़े, तुम्हारे सपोर्ट में, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। और हो आपके साथ यही रहा है, स्वीट पॉइजन दे रही है।
नहीं तो आपकी रेंज ये है। अगर एक बच्चा मेरे कराने के बाद स्कूल में तो आपका देखो 2 दिन में 2 घंटे में या 2 लेक्चर में चैप्टर, ये 2 लेक्चर में नहीं होते सर। अगर मैंने सपोज के लिए 20 मिनट गप भी मारी तो भी 1 घंटे में 3 आपका 35 मिनट के पीरियड में आपका सब 2 कर ही नहीं सकता। आप इस सवाल को जरा कल पूछिए अपने टीचर से जाकर के, 35 मिनट के पीरियड में पढ़ता है नहीं पढ़ा पाता है, चेक कर लीजिए आप इसको। आप इतने स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, जरा चेक तो करिए उसका आईक्यू लेवल। ये भी नहीं आएगा वो भी नहीं आएगा, एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नहीं आते तो मेरे हिसाब से सीबीएसई को तो और कम कर देनी चाहिए, किताब की मोटाई जो है कम कर देनी, थिकनेस घटा देनी चाहिए, खाली उसमें एग्जाम्पल देने चाहिए बस। नो एक्सरसाइज मस्ट बी गिवन, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए उसमें। क्या फायदा, जब कराना नहीं तुमने तो क्या फायदा उसका। अब इसमें कर दीजिए आप नेमिंग। इधर आप लोगों की बुद्धि में आज नहीं आ रहा, मैंने आपको बार बार बोला मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन मैं अपने बच्चे को हमेशा आगाह करता हूं, आगे जाकर के भीख मांगने की पोजीशन नहीं हो सरकार से। आपके आ रही 100%। अभी भी आपका इससे थोड़ी देर पहले मैं आई वाज जस्ट सिटिंग विद द बैंक विद असिस्टेंट मैनेजर, जरा जाके पूछिएगा। अभी मैं यूनियन बैंक के जो चीफ मैनेजर को कितनी बुरी तरह से हड़का के आ रहा हूं, जरा पूछिएगा अपने फादर के अकाउंट के बारे में। मैंने इतना तक बोला, जब एक आर्मी का कर्नल जाता ना, एसडीएम की पावर नहीं उसको ओवरटेक करने की, ये बोल के आया हूं मैं। ना विश्वास हो, अभी यहां से साइकिल उठाओ, आगे जाकर के बैंक है यूनियन बैंक, स्टेडियम को जाने से पहले जाकर के पूछ के आई, यहाँ रावत सर आए थे हमारी कोचिंग की, आपसे ऐसी ऐसी बात हुई थी कोई कर्नल और एसडीएम की। कोई नहीं बोलता, एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं बोल रहा। इतने बड़े बड़े आईएएस, इतने आईपीएस बन रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पीसीएस बन रहे हैं। सर आप कर क्या रहे हो? सबको अपनी नौकरी बचाने और अपनी नौकरी पकाने का है। नहीं तो मास्टर को क्या हो रहा था, सर ये क्या सिलेबस बना दिया आपने, आपको दिखाई नहीं देता? उनको भी बढ़िया हो रहा, स्कूल में जा रहे हैं, नौकरी पक रही है, तनख्वाह मिल जा रही है। अभी कोरोना काल में क्या होता, आप लोगों के जो इधर के स्कूल है नीचे जाकर के नाम गिनाऊंगा तो साले सबको पता लग जाएगा। भाई साहब ने इस साल की फीस लेकर के जो है एमएलए के लिए दिल्ली में आप पार्टी को जाकर के वो पैसा दे दिया और उसके बाद स्कूल से सीनियर टीचर को निकाल दिया, तनख्वाह भी उनकी गायब कर दी। प्राइवेट में तो कहां जाएगा आदमी? 13 करोड़ नौकरियां छूट गई थी प्राइवेट में कोरोना काल में। अब आप लगा लीजिए। तो ये आप जब नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा सर, देश का हाल बुरा है। बाकी देखो मैं इसको 1, इसको 2, इसको देखो 3, इसको देखो मैं 4 लिख रहा हूं। आपका नाम देखो दिस, ये एंगल्स मैंने लिख दिए, देखिए आपको। अब यहां पे जो मुझे स्पेसिफाई करना है वो स्पेसिफाई क्या करना है, देखो आपको। अब मैं प्रूफ में आ जाता हूं, देखो आपको। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में ABCD is a square. So therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. एक बार बहुत पहले विनीत जोशी चेयरमैन थे सीबीएसई के, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की मीटिंग नैनीताल में रखी थी। तो बगल वाला बेवड़ा भी गया था। तो मैंने कहा यार जब तुम लोग गए थे तो हमें भी ले जाते, हमें तो बुलाते नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं बुलाते। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री को इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं रहा है आज तक। तो मैंने कहा हम भी तो क्लॉज देते हैं, आपसे बेहतर देते हैं। वहां क्या हो रहा है, खाया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, खीकी कुकू खागा किया, आगे मीटिंग हो गई। ऐसे हिंदुस्तान में अब आप एजुकेशन जिसके लोग जाने जाते थे, आज ये हाल हो रहा है। बताइए, कोई बोलने को तैयार नहीं है दूसरा, सबकी जबानें सिली हुई हैं। ये देखिए आपने
स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा पोर्शन देखिएगा आपका, माँ बाप तो इसलिए खुश है कि बिना पढ़े बच्चे की 90% 100% आ जा रही है, क्या फर्क पड़ता है माँ बाप को। आपको ये पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, देखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू ईच 90, क्योंकि ऑल द एंगल्स, all the vertices of the squares are 90 degree, 90 degree. अगर BD is a diagonal, ये diagonal, तो therefore angle B is equal to जो angle D था, अब आपका नाम ये divided both sides बाई 2 अगर मैं कर देता हूं या नहीं भी लिखता हूं इसको डायगोनल। अब आपका देखो अगर मैं इसको नहीं भी लिखता हूं तो इसमें बुद्धि आपको ये यूज करनी है आपका। अगर मैं ये देखो ए बी डी इज ए डायगोनल, तो एंगल बी एंड एंगल डी इज डिवाइडेड, देयरफॉर इसका मतलब देखो इसको अब मुझे नाम लिख दो अगर एंगल 5 और इसको मैं एंगल 6, तो देखो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इधर सर यहाँ देखिए, ये देखिए ये देखो जी, हाँ तो ईच है, तो ईच ही तो हो गया, बराबर है तो ईच है, ये आ गया। अब इसी में देखिए ये देखो ई है, देख लीजिए अभी ये आ गया, देखो दिस इज 45 एंड ये 45 आ गया, क्योंकि डायगोनल्स डिवाइड्स द 90 डिग्री इनटू हाफ, ये हो गया ये। अब इसके बाद ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, ये आपका देखो ये गिवन में, इसका मतलब देखो इसको मैं एंगल 7 और इसको मैं एंगल 8 कर देता हूं आपका देखो ना, तो ये एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और उसके बाद देखो एंगल 4 एंगल इसको मैंने 5 किया उसको 6 किया, ओके। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये एंगल 6 है, ये 45 जो मैंने यहाँ पे लिखा था 5 6 लिखा हुआ, यहाँ पे 45 लिखा है, तो 6 इज इक्वल टू 45 कर दीजिएगा। एंगल 6 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू आपका जो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल, ये करस्पॉन्डेंस एंगल, देख लीजिए आप। When two lines are parallel and the transversal line are intersecting to each other, so the angle made by them, ये जो आपका 5 और 7 आप देख रहे हैं, ये देखो ये करस्पॉन्डेंस, तो ये आपका, इसको मैं कर देता हूं आपका थर्ड और इसको मैंने आपका देखो फोर्थ। इतनी मशक्कत करनी पड़ती है इसके लिए, ये ऐसे नहीं होएगा आपने कह दिया आपके उससे इजीली आपका हो जाए। ठीक हो गया साहब? और कोई चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो? जी बोलिए। कुछ नहीं। अब आप इतना पोर्शन ले लीजिए, ये देखिए ये आपका E, ये C, ये F, दिस इज 7 इज इक्वल टू 45 और 8 इज इक्वल टू 45 है। देखो तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ECF, इन ट्राइंगल ECF एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 इज इक्वल टू 45, ये आपका देखो प्रूव्ड एबव, ये आपने प्रूव्ड एबव कर दिया। तो देयरफॉर इधर सर CE इज इक्वल टू CF आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये दोनों बेस एंगल आपका इक्वल हो गए, तो ये आपका ये और ये भी आपका इक्वल हो गया। ये आपका दिस इज द एफ। अब आपका देखो ABCD इज ए स्क्वायर,
ए बी सी डी जे स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू आपका नाम देखो सी डी। ये साइड्स ऑफ स्क्वायर से जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 ऑन बोथ साइड्स। कहीं के तो सर से ऊपर जो दिमाग नहीं लगा रहा होगा उसके तो सर से ऊपर से निकल ही रही होगी। मैंने कहा बाप रे कब घंटा बजता है और कब मैं बाहर निकलूं। क्यों? टाइम पूरा चल दिए, खाना पूर्ति हो गई। अब देखो बीसी में से सीई माइनस कर दीजिएगा। वहां फिगर है बीसी में से यू माइनस सी बी, ठीक है। एंड सी डी में से आप सी एफ माइनस कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब आप ये देखेगा कि इसमें आपका कहां ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसी लगी, देख लीजिए आप कहीं ट्राइंगल की कॉन्करेंसी देख रहे हैं अब आप आइएगा ए बी ई डी, इधर ये देखिए in triangle ABE and in triangle ADF। अब यहां पे आप साइड एंगल साइड लगाइए, या अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान रहे हैं तो आरएचएस की प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आरएचएस की प्रॉपर्टी इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपके पास है ही नहीं, इसलिए आपका आरएचएस फेल हो गया। अब आपका देखो ना ए बी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ पे आप लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर और ये गिवन है, मुझे सारे रीजन देने पड़ेंगे। ये देखो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए डी एफ। ये देखो ईच वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये भी आपका देखो। और उसके बाद देखिए बी ई इज इक्वल टू आपका डी एफ, आपका प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव कर दिया। बी देखो बी इज इक्वल टू डी एफ, सिमिलैरिटी में काम आएगा अगली बार आपके। तो देयरफॉर आपका देखो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल ए डी एफ बाय साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी, ये कॉन्करेंसी हो गई। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जरा ऊपर फिगर में देख लीजिएगा, आपके सामने देखो दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल आई हैव टेकन, आपका देखो ये सामने दिख रहा है और ये आपका देखो ये 1 था और ये 2 था, ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। और अब आपका देखो दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, ए ई इज इक्वल टू ए एफ, देखो बाई सी पी सी, ये देखिए 8 बस अब हो गया। अब इसके बाद आप आइएगा, आपका देखो ना अब फिगर देखिए, फिर ये देखिए यहां पे देखो ये कट मार्क है, ये गिवन दिया हुआ है, गिवन नहीं भी दिया तो आपने कहीं प्रूव किया है, आपका देखो नाम ये दिस इज द आर इज द मिड पॉइंट कहीं दिया हुआ था, अगर चेक करिएगा आपका देखो ना दिस इज, इसका मतलब मैंने वहां कट मारा हुआ देखो आपका ना। इसके बाद आपका ए ई इज इक्वल टू भी माशाल्लाह ये भी आपका हो गया, वाह दैट्स गुड। तो देखो ना फिर आगे
दिस इज 1 2, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस, अब आपका देखो सिक्स फेस में आप आइए। इन ट्राइंगल ए ई आर एंड इन ट्राइंगल देखो ए एफ आर, देखो इसमें ई आर इज इक्वल टू एफ आर, यहां पे आप लिखेंगे आर इज द मिड पॉइंट, आर इज द मिड पॉइंट, मैंने कह रहा हूं गिवन हो गया। इसके बाद देखो आपका ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ये देखो आपका नाम प्रूव्ड है। कहां से किया है? बाई सीपीसी। ए ई इज इक्वल टू ए एफ आपके सामने देखो, और ए आर इज इक्वल टू ए आर कॉमन साइड, ये सब में कॉमन साइड, दोनों सब में क्या दो ही ट्राइंगल है, सब क्या हुआ यहाँ पे ट्राइंगल ए ई आर इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ए एफ आर बाय व्हाट? साइड 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 कॉन्करेंसी। इधर से मस्ती में मत रहिए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सीपीसी, उसी की जरूरत थी मुझे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपका हो गया, आपका देखो ना सीपीसी से, बस इसकी जरूरत थी। अब आप तो इसमें इन ट्राइंगल ए ई आर, फिर दोबारा लिख लीजिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपका ना प्रूव्ड एबव आपने कर दिया है। इसका मतलब एंगल 3 का मतलब आपका क्या होगा? एंगल ई ए आर इज इक्वल टू एंगल 4 का मतलब एंगल एफ ए आर आपका देखो, ये फार हो गया। अब दूरी भाग हो गया, ईयर इज इक्वल टू फार, अपने कानों को दूर मत रखिएगा, ये हो गया। तो देयरफॉर देखो ए आर इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए आर, ए आर ये हो गया, ठीक हो गया, ये ए आर। अब आपको प्रूव करना है ए एंगल 3 और एंगल 1, ये देखो ये आपका क्या था? देखो एडिंग, इसके बाद 6, ये 7 अगर आप नहीं भी करते तो भी नहीं थी इसकी जरूरत, इसकी ऐसी की तैसी नहीं थी जरूरत, तो यही आ जाइए ना। एडिंग एडिंग इक्वेशन नंबर 8 and 10 ऑन बोथ साइड्स, तुम लोगों का मुंह सिल दूंगा मैं। एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ये देखिए 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया? देखिए वहां पे उसको आप क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ए आर, बार, शाम का वक्त हो गया, बार में जाओगे आप, आगे खुली गया सामने देखो आपका, है ना। और उसके बाद देखो इसके बाद एंगल डी ए आर, जो बाहर में जाता फिर उसको डर भी नहीं लगता माँ बाप का। हाँ तो ये होगा, अब ये हो गया। इसका मतलब देखो ये दोनों एंगल बराबर आ रहे, इसका मतलब ए आर इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए डी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक 9th के बच्चे की जो आज की तारीख में जो मैं रेंज देखता हूँ, वो आपकी रेंज ये होनी चाहिए इन सवालों को करने की। ये अब क्यों नहीं बोलते? इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, कभी किसी ने अपोज किया ही नहीं सीबीएसई का, और मैं तो शुरुआत से करते आया हूं। जिस दिन से सीसी है, सीसी पैटर्न कांग्रेस ने खराब किया था। देखो एक आदमी की आवाज से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं शायद होता किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता तो मैं हमेशा अड़ियली रहता, क्योंकि आपका भविष्य बन नहीं रहा है। इसमें से कितने होंगे इक्के दुक्के, और हर स्कूल में 100 में से 100 बच्चा का कभी भविष्य बन ही नहीं सकता। उसमें से एक चपरासी तो बनेगा, पानी पिलाने वाला, नहीं तो कौन होगा? अब कपिल के शो में देख लीजिएगा ना, कपिल का कौन सा आता है? कपिल सर का कौन सा शो आता है? उनका दोस्त देखो चंदू जो बना होता है, उन्हीं के साथ तो पड़ा हुआ है।
एक इतना टॉप लेवल का स्टार हो जाए और एक आपका थोड़ा सा, तो ऐसा ही है बिल्कुल। और बाकी बातें आपके स्कूल टीचर से बनवा लो, हमसे अच्छा कौन पढ़ाता है। तो कल जाकर के आप पहले इस सवाल को पूछिए अपने स्कूल में, सारे लोग पूछेंगे, सारे बच्चे। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल।